नसीमुद्दीन सिद्दीकी कह रहे हैं कि ओवैसी पहले अपना नेता बन जाएं, फिर इनको नेता बनाएं। वो किस हैसियत से बात बोले हैं? वो नेता हैं? आबकारी विभाग का चोर जो मायावती के फ़ोन पे गिड़गिड़ाने लगा था, वो ये बात कहेगा, वो भी इतने बड़े पार्लियामेंट्री के बारे में, जो आदमी सिर्फ एक विधायकी के चुनाव गलती से जीत गया, वो बताएगा कि वो नेता बनेगा। अब वो खुद नेता है अपने यहाँ के। पहले वो नसीमुद्दीन खुद बात कांग्रेस के रहमो करम पे बचे हैं सीबीआई से, और वो बताएंगे इतने बड़े जो भारत रत्न जिसको मिला हो, पार्लियामेंट्री अवार्ड विनर असदुद्दीन बैरिस्टर हो, उसको बताएंगे वो नेता हो। वो नेता ऑलरेडी हैं, वो पैदाइशी नेता है, सालार मिल्लत के लड़के हैं, वो नेता हैं। वो दूसरों की गुलामी करते रहेंगे हमेशा। हमारा भी कुछ काम है ना कि हम नेताओं की गुलामी करते करते यहाँ तक पहुँच रहे हैं। अब अवैसी साहब आएंगे, हम लोग को नेता बनाएंगे। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है, और इस विधानसभा चुनाव को लेकर जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, सियासी दल हैं, वो इस वक्त उत्तर प्रदेश के दौरे कर रहे हैं, और सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। लगातार उत्तर प्रदेश में दौरों का जो सिलसिला है वो जारी है। प्रियंका गांधी वाड्रा भी आज लखनऊ आ रही हैं। तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस वक्त राजधानी लखनऊ आ रहे हैं और यहाँ का जायज़ा ले रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी 3 दिन से उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे। सबसे पहले वो अयोध्या के रुदौली गए, उसके बाद सुल्तानपुर गए, और आज उनका बाराबंकी में दौरा था। लेकिन बाराबंकी आने से पहले ओवैसी को लेकर एक अलग हलचल देखने को मिली। रात में ये हुआ कि ओवैसी की सभा को परमिशन नहीं मिली थी। उसके बाद रातों रात जो है अचानक से परमिशन मिलती है सभा की, लेकिन उसमें भी ये कहा जाता है कि 50 लोग ही शामिल होंगे, लेकिन तमाम लोग यहाँ पर आए हुए थे। ओवैसी आए और किसी को भी नहीं छोड़ा, वो चाहे सपा हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सब पर वो जमकर बरसे। तमाम जो कार्यकर्ता हैं एआईएमआईएम के, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। इनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में इस बार 2022 के चुनाव में क्या होगा, और जो मुसलमान हैं खासकर प्रदेश का, वो क्या चाहता है। वो चाहता है अपनी अच्छाई, अपनी भलाई। मतलब हम लोग ये सोचते हैं कि मतलब हम दूसरों की गुलामी करते रहेंगे हमेशा। हमारा भी कुछ काम है ना कि हम नेताओं की गुलामी करते करते यहाँ तक पहुँच रहे हैं। अब अवैसी साहब आएंगे, हम लोग को नेता बनाएंगे। वो खुद नेता बनेंगे, हम लोग को भी नेता बनने का आर्डर दे रहे हैं। आप बताइए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी कह रहे हैं कि जिस तरह से ओवैसी जी ने अभी मंच से ये कहा कि हम आए हैं प्रदेश में आपको नेता बनाने के लिए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी कह रहे हैं कि ओवैसी पहले अपना नेता बन जाएं, फिर इनको नेता बनाएं। वो किस हैसियत से बात बोले हैं? वो नेता हैं? आबकारी विभाग का चोर जो मायावती के फ़ोन पे गिड़गिड़ाने लगा था, वो ये बात कहेगा, वो भी इतने बड़े पार्लियामेंट्री के बारे में, जो आदमी सिर्फ एक विधायकी के चुनाव गलती से जीत गया, वो बताएगा कि वो नेता बनेगा। अब वो खुद नेता है अपने यहाँ के। पहले वो नसीमुद्दीन खुद बात कांग्रेस के रहमो करम पे बचे हैं सीबीआई से, और वो बताएंगे इतने बड़े जो भारत रत्न जिसको मिला हो, पार्लियामेंट्री अवार्ड विनर असदुद्दीन बैरिस्टर हो, उसको बताएंगे वो नेता हो। वो नेता ऑलरेडी हैं, वो पैदाइशी नेता है, सालार मिल्लत के लड़के हैं, वो नेता हैं। वो नसीमुद्दीन कौन है? 17 विभाग में आबकारी विभाग किसी मुसलमान मंत्री के हाथ में गया? उसका पैसा वसूलने वाला हमारे कौम के रहबरी करेगा। इसके लिए तो इंसाफ ऊपर करेगा, ऊपर वाला करेगा। और दुनिया में इंसाफ ये हो गया कि आज ये न घर का रहा न घाट का रहा, अब ये तैर रहा कि कोई हमको किनारा मिल जाए। नसीमुद्दीन की बात करना अपनी ज़बान को गंदा करना है। नसीमुद्दीन की बात करना अपनी ज़ुबान को गंदा करना है इनके हिसाब से। ये बताइए, ओवैसी जी यहाँ पर आए थे, ठीक है, क्या लग रहा है कि बाराबंकी का जो मुसलमान हैं वो क्या चाहता है? बाराबंकी में विधायक जो है वो सपा से हैं, तो यहाँ का मुसलमान इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या चाहेगा? देखिए, यहाँ का मुसलमान परिवर्तन चाह रहा है, और इंशाअल्लाह ताला 2022 में परिवर्तन होगा, और एमआईएम के बिना कोई सरकार नहीं बना पाएगा। हमारे सदर साहब आए थे, बोला है कि मैं नेता नहीं, नेता बनाने आया हूँ। अभी हम दूसरे लोगों की गुलामी करते थे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। किसके पास जाए? समाजवादी थी, बहुजन थी, कांग्रेस थी, किसी न किसी को तो हमको वोट देना ही था। वो हमारा राइट था वोट देने का। मगर हमारा अब लीडर आ गया है। इंशाअल्लाह ताला 2022 में अपने लीडर को जिताएंगे और एमएलए बनाएंगे और सांसद में भेजेंगे, सांसद भी बनवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। रात में सभा रोकने की भी कोशिश की गई पूरी तरीके से बाराबंकी में। देखिए, कुछ आजत तो जो समाजवादी नहीं चाह रही है कि मुसलमान कोई आगे बढ़े, वो चाह रहे हैं कि हमारे पीछे नारे लगाते चलो। मैं उनको बताना चाहता हूँ, कान खोलकर वो सुन ले, अब नारे नहीं लगेंगे, अब उनके पीछे नहीं चलेंगे। अगर वो चलना है तो हमारे पीछे चले। अब हम मुत्तहिद हो रहे हैं, एक हो रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला उनके मुंह पर एक दिन 2022 में तमाचा पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। क्या लग रहा है कि 2022 में तमाचा पड़ेगा? यस, पड़ेगा।
क्योंकि आज दलित मुस्लिम अपनी हक की आवाज़ लगा रहा, भागीदारी चाहता है। जितने लोग सरकार बनाए आज तक के सब ने धोखा दिया। दलित मुस्लिम एक मंच पे आ रहा है। MIM एक ऐसा मंच है जहाँ पर उनको बराबर भागीदारी मिल रही है और बराबर उनको सम्मान मिल रहा है। आने वाला समय इंशाल्लाह हमारा फ्यूचर होगा। हम MIM का ही परचम और उनके बैनर तले बराबर जो वादा किए जा रहे हैं हमारे सदर के द्वारा वो पूरे किए जाएंगे। तो क्या लग रहा है कि मुसलमान के अलावा भी और भी जो तमाम समाज के लोग हैं वो MIM में शामिल हो रहे हैं? आज भी अगर देखा गया एक बैनर वहाँ पर लगा हुआ है अनिल कुमार वर्मा जी, तो ये भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं। जी, वैसे तो हमारे यहाँ सारे दरवाजे खुले हैं। अगर हमारी विचारधारा में लोग आएंगे और हमसे तालमेल करके चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हमारे दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। क्योंकि मैं MIM का जिला सचिव डॉक्टर शत्रुघ्न बोल रहा हूँ। मैं भी एक उम्मीद लगा के आया हूँ। बहुत पहले मैंने बसपा में काम किया। कहाँ से हैं आप? जी, कहाँ से हैं आप? हम यही बाराबंकी से हैं। अच्छा, बाराबंकी से हैं आप? जी। तो जिला सचिव हैं आप? जी। और हमें अभी तक जितनी पार्टियां हमारा शोषण किए, वोट लिए, लेकिन वोट की कीमत अभी तक हम सब लोग नहीं जानते थे। लेकिन अब सब हम लोग पढ़ लिख कर होशियार हो गए हैं। आज हम जानते हैं कि जो बैरिस्टर असीमुद्दीन ओवैसी सर MIM के जनक हैं और वो बैरिस्टर हैं। उन्होंने अपनी डिग्री लंदन से की है। संविधान के बारे में उनको एक अनुच्छेद का ज्ञान उनको मिला है। हम उनके विचारों पर पूर्णतया सहमत हैं और हम चाहते हैं कि आने वाला समय MIM गरीब, मजलूम, मुस्लिम, जो शोषित दलित परिवार है वो सब यहाँ पर आकर अपना स्थान बनाएगा और इंशाल्लाह बन रहा है। काफ़ी लोग हमारे साथ आ रहे हैं। अच्छा, आपने क्या देखा AIMIM में, OWैसी में, और आपने क्या सोचा कि हमको इस पार्टी में जाना चाहिए? सर, लोगों ने मुझे हमेशा जुमलों से धोखा दिया और ये ओवैसी साहब हैं, विधानसभा में हम उनको देखते हैं कि कोई भी बिल आता है तो निर्भीक होकर उसका सामना करते हैं। अगर अच्छा बिल है तो तारीफ़ करते हैं और ख़राब बिल है तो उसको फाड़ते हैं। उनके पास जो जज्बा है उस जज्बा को हम 100 बार सलाम करते हैं। उन्हीं जज्बाओं के साथ हम देखते हैं कि आज उस ओवैसी सर जो कुछ बोलते हैं वो निर्भीक होकर बोलते हैं कि वो शिक्षित हैं। लेकिन ये भी तो कहा जाता है कि जब ये बोलते हैं तो जहर ही उगलते हैं। जहर नहीं उगलते हैं। जब आदमी के अंदर किसी तरीके की ठेस पहुंचती है तो जब ठेस पहुंचती है, सामने वाला ठेस पहुंचाता है तो सामने वाले को जहर ही मालूम होता है। हम अपनी हक की आवाज़ लगाते हैं। हमारा वरिष्ठर हक की आवाज़ लगाता है, दलित मजलूमों की आवाज़ लगाता है। लेकिन जो आज तक हम पर राज किए, हमको दबाए रखे और हमारी हक की आवाज़ लगाने वालों को दबाया, हमको पीछे किया और हमारा केवल वोट लिया और हमारा शोषण किया। आज असीमुद्दीन ओवैसी सर दिल खोलकर हम सबके बारे में बोलते हैं, चाहे फील्ड हो या संसद हो, हर जगह वो दम के साथ हमारी आवाज़ रखते हैं। लिहाजा हम उनकी आवाज़ से आवाज़ मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर हम सब दलित भाई उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए हैं। बाराबंकी में नाम बता दिए अपना फिर से आप। मेरा नाम शत्रुघ्न लाल है। मैं MIM का जिला सचिव हूँ और हमें 8 साल हो गए MIM में। सपा के पूर्व मंत्री हैं पवन पांडे, जो कि पूर्व विधायक भी रह चुके हैं अयोध्या के। वो कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं पिकनिक मनाने के लिए और पिकनिक मनाकर वो चले जाएंगे वापस। भाई, असदुद्दीन ओवैसी के आने से उनको इतना ज़्यादा तकलीफ़ और उनके पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? ये असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं अपनी पार्टी के लिए तो दर्द उनको क्यों हो रहा है? राजनीतिक पार्टी है, राजनीति के माध्यम से अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए मजलूम, परेशान हाल, मुस्लिम, आदिवासी, दलित, इनके हक हुकूक की कोई लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आएगा तो ये लुटेरी सरकार को जाहिर सी बात है पेट में दर्द होगा, इसलिए वो बोल रहे हैं। लेकिन फैसल जी, एक तरफ अखिलेश यादव जी ये कहते हैं और ये भी देखा गया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में तमाम मदरसों को उन्होंने एडिट करवाया और तमाम ऐसे मुसलमान हैं जिनको मदरसों में नौकरी दिलवाई। तो वो ये तो कहते हैं कि हमने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया, और जो मुसलमान हैं वो भी कहते हैं कि हाँ, अखिलेश यादव जी ने बहुत कुछ किया है। उन्होंने क्या एहसान किया? हमारा वोट लिया तभी तो एडिट कराया या नौकरी दिया? उन्होंने क्या एहसान कर दिया हमको बताइए? मुसलमानों को क्या एहसान किया उन्होंने? अरे हमारा वोट लिया था तभी हमको दिया।
और जो मुजफ्फरनगर दंगा हुआ वो नहीं आपको दिख रहा है? वो एडेड नौकरी आपको दिख रही है? सफाई में डांस हो रहा था वो आपको नहीं दिख रहा है? हमें आप ये बताइए, समाजवादी की बात आप कर रहे हैं। अरे जब तक हमारा लीडर नहीं था तब तक तो किसी को वोट देना ही था। अब हमारा लीडर आ गया, इंशाल्लाह ताला मैं उसी को वोट दूंगा और इंशाल्लाह उसको जितवाऊंगा। भाई हम तो चाहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी हमारे मुद्दों को उठाते हैं। जहाँ जहाँ हमारे साथ जो है दिक्कतें होती हैं, हमारे मुद्दों को बेबाकी से पार्लियामेंट में उठाते हैं और हमारे हर जगह साना बसाना खड़े हैं। हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वही हमारे लीडर बनेंगे आगे चल करके और वही झंडा हम लोग लेकर के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और भी तमाम लोग हैं उनके पास हम जाएंगे, बात करेंगे। ये बताइए, असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर आए तो क्या माहौल बदलेगा? सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं मजलिस का एक सिपाही हूँ। MIM पार्टी जिला संगठन मंत्री AR आदिल उस्मानी। आपने सवाल किया था कोई उत्तर प्रदेश में अकेले आकर के कैसे लड़ेंगे चुनाव? मैंने ये सवाल चुनाव कैसे लड़ेंगे? चुनाव ऐसे लड़ेंगे कि जो है हम जो संगठन है, संगठन के पर मजबूती हो रही है, मजबूती के साथ ये जो चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, धूप में, बारिश में, पसीने में, ये अपनी मेहनत को जो है और अपने जो जज्बात को है उत्तर प्रदेश की जनता को बता रहे हैं। ओवैसी साहब रातों दिन जग रहे हैं, उनको भी तो आराम चाहिए। वो ये नहीं कह रहे कि हम नेता बनेंगे, वो ये कह रहे हैं हम आपको नेता बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये देख रहे हैं, वो दूरंदेशी देख रहे हैं कि किस तरीके से अंग्रेज़ों ने जो है मुसलमानों को और हिंदुस्तान पर कब्जा किया था। आज़ाद होने के बावजूद भी आज हम आज़ाद नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? क्योंकि RSS ने जो है कब्जा कर रखा है। RSS के कब्जे से आज निजात जब ही मिलेगी जब हम मुत्तहिद होंगे और एक लीडर अपना मान लेंगे। और वो लीडर हमको नज़र आ गया है कि हमारा लीडर, इससे अच्छा लीडर पूरे हिंदुस्तान में कोई हमको नहीं मिलेगा। दूसरी बात चुनाव लड़ने की रही। चुनाव लड़ने सफाई से मुलायम सिंह यादव जब उत्तर प्रदेश में आए थे और उन्होंने चुनाव लड़ा तो उन्होंने एक धोखा दिया हमको। और धोखा ये था कि 1992 में जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई उस वक्त वो हम लोगों की लाशों पर खड़े होकर के कहा कि मुसलमानों मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुसलमानों मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये उनकी एक छल थी मुसलमानों के लिए और मुसलमान उनके साथ हो लिया। इसलिए हो लिया क्योंकि वो मस्जिद उन्होंने हिलाई। बात समझे? उनको एक मौका मिल गया, कहीं मैं उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। ये मुलायम सिंह यादव का बयान है 1992 में जब दंगा हुआ। बात समझ रहे हैं? और वो हम लोग ने जो उनका साथ दिया और आज क्या हुआ, 4 बार कमोबेश 70 मुसलमान को जो है उन्होंने कितना हक मुसलमान का दिया। हमें सवाल, ये मेरा सवाल है, हमें जवाब चाहिए। ठीक। दूसरी बात, अगर जो है जो भी विधायक हमारे बन करके जाते हैं तो उनका क्या आज तक करके किसी को डिप्टी CM बनाया गया? मुलायम सिंह की सरकार से लेकर के मुलायम सिंह सरकार में रहे, अखिलेश यादव सरकार में रहे, क्या हमारे आप उनको चचा मांग रहे? मैं उसको लीडर कैसे मान लूँ? अखिलेश को कैसे मान लूँ लीडर? क्योंकि जो अपने बाप की इज्जत नहीं कर सकता वो आम जनता मुसलमान की इज्जत कैसे करेगा? बात यहाँ पर है मेरे भाई, हम लोग भी समझदार हो चुके हैं। बात समझ रहे मेरे भाई? और सबसे पहली चीज़, हमारी आंखें कोई बंद नहीं है बड़े भाई, हमारी आंखें खुली हुई हैं। हाँ, नींद में हम गफलत में सो गए थे लेकिन अब जग गए हैं। क्योंकि जग इसलिए गए हैं क्योंकि हमारे साथ हमारा एक लीडर हमको आ गया है जगाने के लिए, उसने जगा दिया है और हम जग गए हैं। इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश में 2022 में ये अखिलेश को पता चल जाएगा कि क्या है। और रही बात गर्मी की, तो गर्मी बहुत है। बात समझ रहे हैं? गर्मी बहुत है और अखिलेश यादव को ये सभी लोग जो है बता देंगे कि आखिरकार यहाँ का जो मुसलमान है वो क्या चाहता है। ये तो खैर जो आने वाला वक्त है 2022 का विधानसभा चुनाव, वो बता देगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश क्या चाहता है। और असदुद्दीन ओवैसी आज बाराबंकी में आए थे, तीसरा दिन था उनका आज। अब्दुल मन्नान साहब है, मन्नान साहब ये बताइए, ओवैसी साहब आज यहाँ पर आए और जमकर उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला, लेकिन तमाम सवाल खड़े होते हैं MIM पर कि वो बीजेपी की बी पार्टी है। बीजेपी की बी पार्टी हम क्यों हैं? जो योगी आदित्यनाथ के साथ बैठ के सेलिब्रेट करते हैं, जो 11 लाख रुपया मंदिर में चंदा देते हैं, वो बीजेपी के बी पार्टी की हम बीजेपी के पार्टी। हम ही अकेले हैं जो सदन में असदुद्दीन ओवैसी बिल्कुल मोदी और अमित शाह से ऐसे लड़ते हैं जैसे कौरवों की सेना से एक अकेला योद्धा लड़ रहा हो। तो सिर्फ 100 सीटों पर ऐलान क्यों किया? 403 विधानसभा सीटें हैं प्रदेश में, अभी आपने सिर्फ 100 सीटों पर ही क्यों लड़ने का फैसला लिया? अभी चूंकि हमारा संगठन 100 सीटों पर है और 100 से ज़्यादा भी हम लड़ सकते हैं। करीब 50 जिले में हमारा संगठन है
और 50 ज़िले में हम कम से कम 100 सीटों पर लड़ेंगे, बाकी और ज़्यादा भी लड़ सकते हैं। मैम, आप लोग यहाँ पर आई थी आज और 3 तलाक की ओवैसी साहब ने जिक्र किया है कि नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हमने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, 3 तलाक का मुद्दा लेकर आए। तो क्या लग रहा है कि जो 3 तलाक का मुद्दा है, सबसे पहले उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली चीज़ तो वो अपनी बीवी को इंसाफ दे दे। दूसरी बात कि जो अराबिया के साथ हुआ है, जो दिल्ली है, जो राजधानी है, जो कैपिटल है, क्या ये उनका विकास है? क्या ये स्मार्ट सिटी है? क्या ये डिजिटल इंडिया है जहाँ बेटियाँ सेफ नहीं है? आखिर कब तक बेटियाँ हैवानियत का शिकार होती रहेंगी? बेटियाँ लुट रही हैं, कट रही हैं, जल रही हैं। कहाँ है सरकार? कहाँ सो रही होंगी पहली सरकार? क्या ये दिल्ली का विकास है? क्या ये महिला आपने बात किया है, राबिया का जिक्र आपने किया है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार है, केजरीवाल वहाँ के मुख्यमंत्री है। तमाम सवाल अरविंद केजरीवाल पर खड़े हो रहे हैं कि वहाँ पर उनकी गवर्नमेंट है और उनकी गवर्नमेंट रहते हुए जिस तरीके से बड़े बड़े वादे करते हैं, उनके रहते हुए ये हो रहा है। जिस तरीके से प्रदेश में हो रहा है, उसी तरीके से शुरुआत अब दिल्ली में हो चुकी है। दिल्ली ही नहीं, हाथरस हो, यूपी के कोई भी जिले हो, महिला सुरक्षित नहीं ना। और मेरा तो कहना है जैसे वो अलीगढ़ का नाम बदल रहे हैं, जिलों का नाम बदल रहे हैं, उस तरीके से उनको उत्तर प्रदेश का नाम बदल करके महिला सुरक्षित प्रदेश कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बेटियाँ सेफ नहीं है, इसलिए उनको महिला सुरक्षित 2022 में क्या होगा? आप लोग महिलाएं हैं और 2022 में किस तरह का बदलाव चाहती हैं? देखिए, महिलाओं ने कमान संभाल ली है और इतिहास गवाह है, जब महिला कमान संभाल लेती है तो वोट की चोट देना, उस चोट की जो जलन होती है उसका दर्द अब वो लोग सहेंगे जो सेकुलरिज्म का नाम निहाद पार्टी का दावा करते हैं। जी, मोदी को तो कुछ कहना ही नहीं है, जो भी कहना हमें अपने सदा साहब को सपोर्ट करना है, उनको सपोर्ट में ही बोलना है, क्योंकि जो भी बात बोलते हैं वो हक की बात ही बोलते हैं। अभी तक तो जो भी मोदी जी ने वादे किया है, एक भी पूरा नहीं किया हमारे हिसाब से, ठीक है। तो हमें सिर्फ सुरक्षा और सेफ्टी चाहिए, जो कि उनके पास है ही नहीं। जो कि सरकार, मोदी सरकार बिल्कुल भी सुरक्षा नहीं है, बेटियां बराबर जल रही हैं, लुट रही, मिट रही हैं। उनकी नरेंद्र मोदी जी तो सरकार आ रही है, हम बता देंगे कि किस तरीके से महिला सम्मान होता है, महिला सुरक्षा होता है। ज़्यादा नहीं, मुझे वो एक दिन के लिए प्रदेश महिला कल्याण मंत्री बनाकर देख लें। क्या लग रहा है आपको, क्या होगा 2022 के चुनाव में? मजलिस की सरकार बनेगी। कैसे बनेगी? अकेले बना लेंगे? नहीं, अकेले हमारे नेता वो ओवैसी साहब हैं, उनके पीछे हम लोग चल के जो है, हम लोग एकजुट होकर गली गली महल्ले महल्ले जाके उनकी नीतियों को बताएंगे कि किस तरह लोकसभा के अंदर वो बोलते हैं, किस तरह लोकसभा के अंदर वो मुस्लिमों का और वंचित लोगों का आवाज़ उठाते हैं। इसलिए मजलिस ताजुल की सरकार बनेगी बगैर उनके मिले हुए। तमाम लोग यहाँ पर हैं जो AIMIM के कार्यकर्ता हैं, आपसे बात करना चाहेंगे। ये बताइए, क्या नाम आपका? मेरा नाम चौधरी फैजुर रहमान है, मैं ज़िला बाराबंकी का ज़िला अध्यक्ष हूँ। चौधरी जी, ओवैसी जी यहाँ पर आ रहे हैं बाराबंकी में, तो क्या बदलाव होगा इस बार? और उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान है उसके मन में क्या है? देखिए, मुसलमान मुत्तहिद है, मुसलमान हमारे साथ है। मुसलमान ने अब किसी का दरिया बिछाना, किसी को यहाँ जाके दामाद बन के खातिर कराना, मुसलमान ने अब ये छोड़ दिया है। मुसलमान अब अपनी बात करेगा, मुसलमान अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा और मुसलमान के बिना इस बार सरकार नहीं बनेगी। मेरा सीधा मामला असदुद्दीन ओवैसी साहब से, जो भी उनकी बातें हम लोगों ने सुन रखी हैं और जो भी हम लोगों के पास गाइडलाइन आती है उसके तहत कि हिंदू मुसलमान पे राजीद नहीं की जा रही है। हमारी पार्टी सारे धर्म, सारे मज़हब के लोगों को टिकट दे रही है। भवानी चौधरी जी ने यहाँ से आवेदन किया है, हमारी पार्टी सर्वे कराएगी और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भवानी चौधरी जी को यहाँ से टिकट दिया जाएगा। तो कांग्रेस भी कह रही है कि जो है हमारी पार्टी धर्म और जाति के नाम पर राजनीति नहीं करती है, वही आप कह रहे हैं बात? भाई, कांग्रेस क्या कह रही है वो हम लोग 70 साल से देखते चले आ रहे हैं, अब नहीं देखना चाह रहे हैं। बहुत देख लिया कि कांग्रेस ने क्या कहा, बीजेपी ने क्या कहा, समाजवादी ने क्या कहा। अब एक बार मौका है हमें भी दिखाने का। अब की बार यूपी के मुसलमान ने मन बना लिया है कि वो मुत्तहिद होकर पतंग चुनाव निशान को दबाएगा और आने वाले वक्त में जितनी भी सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे उनसे बेहतर सीटें जीत के सरकार में हमारी हिस्सेदारी इस बार निश्चित की जाएगी। किस तरह की हिस्सेदारी की आप लोग मांग कर रहे हैं? वैसे साहब एक तरफ कह रहे हैं कि जो है अखिलेश यादव पहल करें, वो पहल नहीं कर रहे हैं, पहले उनको पहल करना चाहिए, तभी हम गठबंधन करेंगे। देखिए, ओवैसी साहब अपनी जो बात कह रहे हैं कि अखिलेश यादव पहल करें, तो वही सवाल सारी जनता भी पूछ रही है। हम लोग भी सड़क पे जाते हैं, लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर अखिलेश यादव पहल कर क्यों नहीं रहे। अखिलेश यादव एक बार में 16 मंत्रालय दे सकते हैं एक मुसलमान के नाम पे। अखिलेश यादव मुस्लिम बिरादरियों के ठेकेदार बन सकते हैं। अखिलेश यादव क्यों डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमको नहीं दे सकते? डिप्टी चीफ मिनिस्टर की दावे जब हम लोग बात करते हैं तो अखिलेश यादव बैक हो रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप तो हमको कहते हैं ना कि आपने 100 सीटों पे मुस्लिम प्रत्याशी लड़ा दिए, हम तो कह रहे हैं कि हमको 50 सीटें दे दीजिए, मैं लड़े ले रहा हूं। किस की मांग कर रहे हैं आप लोग अखिलेश से? अखिलेश से हमारी सीधी मांग यही है कि भाई, जो ओवैसी साहब का ट्वीट भी था और ओवैसी साहब का बयान भी आया था कि हमको इस बार यूपी में
उप मुख्यमंत्री मुस्लिम चाहिए। और हम मुस्लिम लोग एकजुट होके, अगर मेरा गठबंधन अखिलेश से होता है तो हम अखिलेश के साथ जाएंगे, और अगर मेरा गठबंधन किसी और पार्टी से होता है तो उसके साथ जाएंगे, और मेरा इनकेस गठबंधन किसी से नहीं होता है तो हम मुत्तहिद होकर इस बार पतंग चुनाव निशान को दबा के ये दिखा देंगे कि हमारी शक्ति कितनी है। ये इल्ज़ाम क्यों लगते हैं? अभी मैं बाहर बात कर रहा था लोगों से, वो भी कह रहे थे कि ये वोट काटने के लिए आ रहे हैं, और तमाम जो लोग हैं, चाहे वो पार्टी की बात कर लीजिए, चाहे आम जनता की बात कर लीजिए, मुसलमान खुद कह रहा है कि ओवैसी वो वोट काटने के लिए आ रहे हैं। तो ये इल्ज़ाम क्यों लगता है आपको? भाई मुसलमान जो कह रहा है उसको आप मुसलमान कहिए, पर वो असल में समाजवादी, जो ऐसी बातें कर रहा है वो असल में समाजवादी है। मानसिकता दबा दी गई है, हमारी मानसिकता ख़त्म कर दी गई है। हमको ये दिखाया गया है कि एक मंत्री जी आके हमारे कंधे पे हाथ रखते हैं और हम बहुत बड़े हो जाते हैं। हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों को अखिलेश यादव जी कहते हैं कि ई रिक्शा दिया जाएगा। हम ई रिक्शा चलाने लायक हैं? हम कहते हैं हमारे साथ के लड़के, हमारे साथ के भाई, हमारे छोटे भाई इस बार इंजीनियर, डॉक्टर बनने की हिस्सेदारी मांगेंगे। हम इस बार सरकार से हिस्सा चाहते हैं। जो भी हमारा वोट परसेंट है उस हिसाब से हमारा हिस्सा होना चाहिए और वो हिस्सा हमें चाहिए। ठीक है, हमारे साथ अनिल कुमार वर्मा जी हैं। सही नाम लिया मैंने आपका? जी। अनिल कुमार वर्मा जी हैं, जो कि AIMIM के ये कार्यकर्ता हैं, इनसे हम बात करेंगे। अनिल कुमार वर्मा जी, ये बताइए कि अभी मैं आपका बोर्ड देख रहा था, वहाँ पर उस बोर्ड पे लिखा है अनिल कुमार वर्मा भवानी भावी प्रत्याशी। तो क्या टिकट मांग रहे हैं आप पार्टी से? हाँ जी, बिल्कुल मांग रहा हूँ। हाँ। क्या टिकट आपको मिलेगा? ये तो पार्टी तय करेगी। अच्छा, पार्टी का टिकट आपको देगी तो चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। क्या तैयारी कर रहे हैं आप चुनाव को लेकर? तो चुनाव में तैयारियां होती हैं। अच्छा, प्रचार प्रसार अपने समाज को जोड़ने के लिए, अपने समाज को जो है पार्टी में लाने के लिए किस तरह की मेहनत कर रहे हैं आप? डोर टू डोर जा रहे हैं, उनसे संपर्क कर रहे हैं। अच्छा। और वैसे हिसाब की नीतियाँ बता रहे हैं उनको, और हमारा समाज हमारे साथ है। तो आप कह रहे हैं कि डोर टू डोर हम जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, ओवैसी जी की जो नीतियाँ हैं वो बता रहे हैं, तो क्या रिस्पांस कैसे मिल रहा है लोगों का? बहुत अच्छा मिल रहा है। क्या लग रहा है कि 22 में बदलाव होगा? बिल्कुल होना चाहिए मेरे अनुसार। लेकिन ये बताइए, जो इल्ज़ाम लगता है कि ये बीजेपी की बी पार्टी, कल नसीमुद्दीन सिद्दीकी से बात हुई हमारी, वो भी कह रहा था कि ये बीजेपी की बी पार्टी है। बॉलीवुड के एक एक्टर है KRK, कमाल राशिद खान, उन्होंने भी कहा है कि मायावती और ओवैसी बीजेपी की बी पार्टी है। तो ये तमाम इल्ज़ाम क्यों लगते हैं आपको? ये तो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, इल्ज़ाम लगते रहते हैं। इस बारे में हम आपसे क्या बताएं? वोट बढ़ेगा इस बार मुसलमानों का? वोट बढ़ेगा इस बार मुसलमानों का? बिल्कुल बढ़ेगा वोट? नहीं, बिल्कुल बटेगा नहीं, बढ़ेगा। बढ़ेगा वोट जी। क्या नाम है आपका? रियाज है। क्या लग रहा है कि ओवैसी जी आज आ रहे हैं, बाराबंकी आ रहे हैं, तो यहाँ कितना बदलाव देखने को मिलेगा? दादा, बदलाव कितना देखने को मिलेगा? बदलाव पूरे प्रदेश में दिख रहा है। आप सिर्फ बाराबंकी की बात मत कीजिए, और पूरे भारत में बदलाव की लहर चल रही है, पूरे इंडिया में। आप देख लीजिए, आप तो एक अच्छे जर्नलिस्ट आदमी हैं, आपको पता होगा कि भारत की सियासी पार्टियों में आप आकलन कर लीजिएगा, कंपैरिजन कर लीजिएगा, सबसे तेज़ी के साथ कौन सी पार्टी पॉपुलर हो रही, बढ़ रही है, सबसे ज़्यादा नीतियों को अपनाने वाले कौन है। ये कहा कि पूरे भारत में पार्टी बढ़ रही है जी, तो फिर उत्तर प्रदेश में सिर्फ 100 सीटों पर ही चुनाव लड़ने का ऐलान क्यों किया ओवैसी ने? क्यों 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान नहीं किया? 2017 में भी हमने कुछ सीटों पे चुनाव लड़ा। अभी ये हमारा शुरुआती सियासी दौर है, और इंशाल्लाह हम लोग मेहनत कर रहे हैं। आगे चल के क्या लग रहा है कि 100 में से कितनी सीटें आप लोग निकाल लोगे इस बार? नहीं, अभी तो हम ये नहीं कह सकते कि हम, जैसे समाजवादी कह रही 300 प्लस, भाजपा कह रही 400 प्लस, वो उनको मुबारक हो। हम अपनी मेहनत करके, दावे से नहीं, मेहनत से सीटें। बिहार में 5 सीटें निकाली थी आपने, तो उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें निकालने की उम्मीद है? उत्तर प्रदेश में हम सीटों के एग्जिट सर्वे नहीं दे सकते, ये आप लोगों का काम है, सर्वे देना। हम मेहनत कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि अच्छी सीटें हम निकालेंगे और भागीदारी की सरकार में हमारा हिस्सा रहेगा। क्या नाम है आपका? जहांगीर अंसारी। आखिर जी ये बताइए, इस बार का जो मुसलमान है, आप तो खैर नौजवान हैं, ये बताइए कि मुसलमान किधर जाएगा इस बार यूपी के चुनाव में? असदुद्दीन ओवैसी की तरफ। क्यों जाएगा? बिल्कुल जाएगा, वो हमारे लिए हक की आवाज़ उठा रहे हैं, हर काम में मेरे लिए वही है। तो ये बताइए, मुसलमानों के लिए तो अखिलेश यादव ने भी बहुत कुछ किया, कहा जाता है। 1 मिनट, अखिलेश यादव ने तमाम मदरसों को एडिट कराया है, तमाम मदरसों में मुसलमानों को नौकरियाँ दिलाई है, तो तमाम मुसलमान तो ये भी कहते हैं ना। अखिलेश यादव तो ये भी बोले थे कि 18% मुसलमानों का आरक्षण मिलेगा। कहाँ मिला? मिला आपको? बिल्कुल नहीं मिला।
तो फिर मुसलमान क्यों अखिलेश को चुनता आ रहा है कई सालों से? मुसलमान का कुछ हो ही नहीं रहा है। मुसलमान का कोई मुद्दा पर आवाज़ उठा ही नहीं रहा है अखिलेश यादव। जो मुसलमान का आवाज़ उठाएगा, जिसके लिए जो आवाज़ उठाए उसी के लिए देखा कहा जाता है कि ये वोट काटने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, नुकसान करेंगे सपा का। बिल्कुल नहीं काटने आए हैं हम लोग, हिस्सेदारी के बात करने आए हैं यूपी में। बाराबंकी तो सपा का गढ़ माना जाता है। ये सदर में आपके विधायक भी समाजवादी पार्टी से हैं, तो क्या लग रहा है कि इस बार अगर ओवैसी जी आएंगे क्या होगा इस बार? वहीं विधायक तो आज लोग हम लोग का प्रोग्राम रोक रहा था। वहीं विधायक बिल्कुल रोक रहा था। यहीं बाराबंकी के विधायक जो सपा का है, जो यादव है, वहीं रोक रहा था। अच्छा, डर है क्या उनको? बिल्कुल डर है, इसलिए ना वो रोक रहा है। प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी, ये कहा गया था ना। बिल्कुल नहीं है, प्रशासन को दबाव डाले थे ना। प्रशासन को दबाव डाले थे। सदर विधायक को डर क्यों है ओवैसी से? बिल्कुल डर है, क्योंकि ओवैसी आ जाएगा तो हमको कुछ हार्ट नहीं होगा। अच्छा, क्या नाम है आपका भाई? मोहम्मद तौहीद। ये बताइए, ओवैसी जी यहाँ पर आ रहे हैं तो क्या कहेंगे आप, कितना बदलाव होगा? ओवैसी जी आ रहे हैं, जो मुसलमानों की अब तक लीडरशिप नहीं थी वो एक लीडरशिप देने आ रहे हैं। हर एक जात बिरादरी की मतलब लीडरशिप है, मुसलमानों की अब तक लीडरशिप नहीं थी। ये लोग जो मतलब मुस्लिम विधायक थे, उनको विधायकी का टिकट दे दिया जाए तो इसी में लोग खुश थे, वो मुसलमानों की आवाज़ नहीं उठा रहे थे। और हमारे पास एक मजबूत लीडरशिप है, हमारे ओवैसी साहब जो एक काबिल नेता है। हिंदुस्तान में ऐसा कोई नेता नज़र नहीं आता है जो इस तरह बेबाकी के साथ आवाज़ उठा सके। इस वजह से अब मुसलमानों का रुझान ओवैसी साहब की तरफ है। कांग्रेस में इमरान प्रतापगढ़ी भी हैं, वो भी कहते हैं कि हम मुसलमानों के बड़े नेता हैं, वो आते हैं मंच से, वो तमाम मुसलमान उनको सुनने में जाता है। जितने चाहने वाले ओवैसी के उससे ज़्यादा चाहने वाले तो उनके भी। इमरान प्रतापगढ़ी ने फेसबुक पर मुझे ब्लॉक भी कर दिया, मुझे शिकायत है इमरान प्रतापगढ़ी से। कहाँ ब्लॉक कर दिया आपको? मुझको ब्लॉक कर रखा है। दिल में तो होंगे ना आप? दिल में तो होंगे। दिल में नहीं है, ऐसे लोग मतलब क्या कह रहे हैं आप? ऐसे लोगों की तो जूतियों पे भी जगह नहीं है। इमरान प्रतापगढ़ी की? हाँ, क्यों यार क्या दलालों के लिए कोई जगह है? हमारे दिल में बता रहे हो क्या? इमरान प्रताप वो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइंट की, जिस कांग्रेस ने मुसलमानों पर 70 साल जुल्म रवा रखा। क्या कौन सा जुल्म नहीं रवा रखा? यहाँ तक कि उन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। और इमरान प्रतापगढ़ी को ये बात पता थी, उसके बावजूद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइंट की, जिसको पता होने के बावजूद उन्हें। तो जितनी मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है, इमरान प्रतापगढ़ी उनके पास जा रहे हैं, उनके परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं। 900 रुपये का मोबाइल देकर के 900 करोड़ की राजनीति खेल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कौन सी आवाज़ उठाई? क्या आवाज़ उठाई उन्होंने? बस उन्होंने कहते हैं पहलू पकड़ रखा कांग्रेस को, उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कोई आवाज़ के कसीदे पढ़ते थे, अतीक अहमद के कसीदे पढ़ा करते थे, मुख्तार अंसारी साहब के कसीदे पढ़ा करते थे। कहा जा सकता है कि वो एक दरबारी शायर हैं, जिसके पास रहेंगे उनकी तारीफ करेंगे अपने शेरों में, बस इसके अलावा कुछ नहीं। और जो हमारे ओवैसी साहब हैं, वो हर मजलूम, हमारा नारा ये है, KIM का ये नारा है, हर मजलूम हमारा है। ओवैसी साहब मजलूमों के जालिमों के खिलाफ खड़े हैं और मजलूमों के साथ खड़े हैं ओवैसी साहब। और हम लोग हैदरगढ़ विधानसभा से आए हैं, कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन हम लोग फिर भी ओवैसी साहब के लिए आए हैं देखने के लिए। इतनी देर सुनते रहे हैं लेकिन अभी तक देखे नहीं है, इस वजह से हम लोग सोचे कि ओवैसी साहब को चले, अब सुने चल के। मतलब कि बदलाव होगा 2022 में, ये मन बना लिया गया। लेकिन हम लोग आखिर दम तक कोशिश करेंगे कि MIM को मजबूत किया जाए।